माँ का दूध न्यूबॉर्न बेबीज को कई तरह के इन्फेक्शन से बचाता है। ये उनके फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए डॉक्टर हमेशा सलाह देते हैं कि हर बच्चे को कम से कम 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध ही पिलाया जाए। लेकिन हाल ही में बिहार में एक रिसर्च सामने आया है जिसने सभी को चौंका दिया है। बिहार के 6 जिलों में ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली औरतों के दूध में यूरेनियम यानी U-238 की मौजूदगी पाई गई है। ये बात हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए चिंता की वजह बन गई है। एम्स दिल्ली और दूसरे इंस्टीट्यूशंस के साइंटिस्ट ने मिलकर ये स्टडी की है और इसके तहत लिए गए सभी 40 सैंपल्स में यूरेनियम पाया गया है। स्टडी के हिसाब से लगभग 70% बच्चों के हेल्थ पर इसका रिस्क बढ़ सकता है। हालांकि एक्सपर्ट्स ने ये भी साफ कहा है कि यूरेनियम का लेवल कैंसर कॉज करने जितना डेंजरस नहीं है, क्योंकि ये अभी भी एक्सेप्टेबल लिमिट से नीचे है, इसलिए पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन स्टडीज़ में ये भी सामने आया है कि कटिहार जिले के एक सैंपल में यूरेनियम का लेवल सबसे ज़्यादा मिला है। खगड़िया में औसत स्तर सबसे अधिक मिला है। नालंदा में यूरेनियम का स्तर सबसे कम था। माँ के दूध में यूरेनियम की मात्रा 0 से 5.25 माइक्रोग्राम पर लीटर के बीच पाई गई है। सभी सैंपल्स में U-238 की मौजूदगी इस बात की तरफ इशारा करती है कि क्षेत्र के ग्राउंड वाटर में हेवी मेटल्स मौजूद हो सकते हैं। अगर यूरेनियम जैसे हेवी मेटल्स के कांटेक्ट में बच्चे लंबे समय तक रहते हैं तो उनकी किडनी, नर्वस सिस्टम, ब्रेन डेवलपमेंट, IQ और कॉग्निटिव एबिलिटी पर असर पड़ सकता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि न्यूबॉर्न बेबीज का शरीर हेवी मेटल्स को बाहर निकालने में सक्षम नहीं होता है, इसलिए इनका हेल्थ रिस्क और बढ़ जाता है। रिसर्चर्स के मुताबिक ये स्टडी एक बड़े प्रोजेक्ट का पहला स्टेप है। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि अब दूसरे राज्य में भी हेवी मेटल्स, पेस्टिसाइड्स, एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स की जांच की जाएगी। पहले भी किए गए स्टडीज में पानी में आर्सेनिक, लेड और मरकरी जैसे मेटल्स मिल चुके हैं। यही वजह है कि अब भारत में बायो मॉनिटरिंग यानी शरीर में मौजूद केमिकल और पॉल्यूटेंट्स की रेगुलर जाँच और भी ज़रूरी हो गई है। बता दें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ड्रिंकिंग वाटर में यूरेनियम की अधिकतम लिमिट 30 माइक्रोग्राम पर लीटर तय की है। कुछ देशों जैसे जर्मनी में ये लिमिट सिर्फ 10 माइक्रोग्राम पर लीटर है। भारत के 18 राज्यों के 151 जिले में ग्राउंड वाटर में यूरेनियम कंटामिनेशन रिपोर्ट हो चुका है। बिहार में लगभग 1.7% ग्राउंड वाटर सोर्स प्रभावित है। दुनिया के कई देशों में जैसे कनाडा, चीन, पाकिस्तान, अमेरिका और यूरोप में भी ग्राउंड वाटर में यूरेनियम मिला है, लेकिन वहाँ बड़ी पॉपुलेशन में गंभीर हेल्थ सिम्टम्स नहीं देखे गए हैं। यूरेनियम एक नेचुरली फाउंड रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो ग्रेनाइट और कई तरह की रॉक्स में मिलता है। ये ग्राउंड वाटर में कई तरीकों से घुल सकता है, जैसे नेचुरल लीचिंग, माइनिंग, कोल बर्निंग, न्यूक्लियर इंडस्ट्रीज के एमिजन्स, फॉस्फेट बेस्ड फर्टिलाइजर्स का ज्यादा इस्तेमाल, इन सब की वजह से यूरेनियम जमीन के अंदर पानी में मिल सकता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, सबसे ज़रूरी है कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। ग्रामीण इलाकों में हेवी मेटल्स की स्क्रीनिंग अभियान के तौर पर चलानी चाहिए। स्टडीज बताती है कि समय रहते रोकथाम, सही जांच और लोगों में अवेयरनेस बढ़ाकर हालात को संभाला जा सकता है। अब सरकार, हेल्थ एजेंसीज और साइंटिफिक कम्युनिटी को मिलकर ग्राउंड वाटर पर सख्त निगरानी रखनी चाहिए, क्योंकि इसका सीधा असर अगली पीढ़ी की हेल्थ पर पड़ सकता है। तो क्या कहना है आपका इस पर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।